अच्छे हो, बढ़िया हो, ऑसम, गुड, नाइस, फाइन, कुछ भी। बस थम्स अप मत देना यहाँ पे। मतलब थम्स अप का मीनिंग नहीं समझ में आता मुझे। फाइन, गुड, ओके। ओके, आज आपकी 8 या 8, मतलब 8 या 8:15 तक प्लेसमेंट टीम ज्वाइन करेगी आपसे बात करने के लिए, ठीक है? सो आज आपके जो भी प्लेसमेंट से रिलेटेड डाउट है, जो भी जिसके भी, वो सारे डाउट्स आप क्लियर करवा, ठीक है? यस। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दी टॉपिक। एज यू ऑल नो, आज हम व्हाइल लूप देखने वाले हैं। फॉर लूप सबको क्लियर है? यस एवरीवन। फॉर लूप में किसी को कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट इन फॉर लूप? नो डाउट, वेरी नाइस। ओके, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? ओके, यस। तो जैसे हमने डे मतलब फर्स्ट टाइम लूप इंट्रोड्यूस किया था, तो अब लूप इंट्रोड्यूस करते ही मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप। वन इज फॉर लूप, सेकेंड वन इज व्हाइल लूप। एंड एज वी ऑल नो कि जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता है, कितनी बार कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना है, ये हमें फिक्स पता है, देन वी विल यूज फॉर लूप। या स्पेसिफिक रेंज हमें पता है, जैसे कि 10 से लेके 25 तक जाना है, सिक्वेंशियल एक्सेस है। इन सिक्वेंशियल एक्सेस, इन व्हेन वी नो टोटल नंबर ऑफ इटरेशन, जैसे कि जब हमें फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करनी थी, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी थी, तो हमें पता था जितने टर्म्स यूजर कहता है उतने टर्म्स हमें प्रिंट करने हैं। तो वहां पे भी अगेन हमें पता था नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हैं। जब भी हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता है या स्पेसिफिक रेंज के साथ, स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ हमें काम करना है, वी विल गो फॉर दी फॉर लूप। करेक्ट? एंड देन जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस ही पता नहीं है, इन दैट सिनेरियो वी आर गोइंग टू प्रेफर व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप कैसे काम करता है ये देखने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है अपने सम ऑफ डिजिट इस क्वेश्चन का, ठीक है? सो इफ यू रिमेंबर, जब हमने सम ऑफ डिजिट ये क्वेश्चन सॉल्व किया था यूजिंग ओनली ऑपरेटर्स, और वहां पे भी हमने कौन से ऑपरेटर यूज किए थे? फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉड ऑपरेटर। करेक्ट? Using these two operators only, we have completed this question, sum of digit. Perfect. So let's see कि sum of digit का कोड while loop से कितना छोटा हो सकता है एंड कैसे उसे छोटा करना है। So let's start. सबसे पहले अपने पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 153। सो 153 इज अ नंबर। जब हम कहते हैं सम ऑफ डिजिट करनी है, दैट सिंपली मीन्स 1 + 5 + 3। जब 1 + 5 + 3 कहते हैं, तो इसमें हमें 3 सेपरेटेड चाहिए, 5 चाहिए एंड देन 1 चाहिए। हर एक डिजिट सेपरेट कर। एज वी ऑल नो कि अगर हमें कोई भी डिजिट, सिंगल डिजिट सेपरेट करना है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है 10 से डिवाइड करना। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करो, जो भी सबसे लास्ट डिजिट होता है वो डिजिट एज अ रिमाइंडर हमें मिल जाता है। लास्ट डिजिट छोड़ के जितने भी नंबर्स है पहले वाले, वो सारे नंबर्स एज अ कोशेंट मिलते हैं। एंड इसी चीज का हमने फायदा लिया था, जैसे कि रिमाइंडर 1 इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। जैसे ही नंबर मॉड 10 कर देते हैं, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 3। आफ्टर दैट वी हैव फाइंड आउट कोशेंट।
सो कोशेंट 1 इज इक्वल्स टू नंबर फ्लोर डिवीजन 10, यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता 15। देन सेकेंड रिमाइंडर R2 इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं फिर से नंबर को ही मॉड बाय 10 करती हूँ तो 153 मॉड 10 मुझे आंसर 3 ही मिलेगा, 3 ही आंसर मिलेगा। मुझे अब आंसर चाहिए 5। सो फॉर दैट आई हैव टू मॉड दिस 15। अब ये 15 वैल्यू कौन से वेरिएबल में है? Q1। दैट्स वाई आई हैव टू राइट Q1 मॉड 10 और इसका आंसर हमें मिल जाता 5। एंड देन Q2 इज इक्वल्स टू अगेन Q1 फ्लोर डिवीजन 10 और इसका आंसर हमें मिल जाता 1। करेक्ट है? अकॉर्डिंगली R1, R2 और Q2 इन तीन वेरिएबल्स की हेल्प से 3, 5 एंड 1 ये जो डिजिट्स हमें सेपरेट करके चाहिए थे वो सारे डिजिट्स मिल गए। करेक्ट है? लेकिन यहाँ पे अगर हमने एक बात नोटिस की तो आप देख सकते हो, मुझे जब 3 सेपरेट आउट करके चाहिए था तो वो मुझे एज अ रिमाइंडर मिला। जब मुझे 5 सेपरेट करके चाहिए था अगेन वो एज अ रिमाइंडर मिला। लेकिन सिर्फ 1 ये वैल्यू ऐसी है जो एज अ कोशेंट मुझे मिल रही है। करेक्ट? यस। लेकिन अगर मुझे इस 1 को भी एज अ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो मैं कर सकती हूँ क्या? ये जो 1 नंबर है, जो डिजिट है, वो मुझे एज अ रिमाइंडर ही सेपरेट आउट करके चाहिए, जस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रही है ना, नंबर को मॉड बाय 10 कर रहे हैं तो आंसर सेपरेटेड डिजिट मिल रहा है। सी, आपके पास नंबर क्या है? 1। अगर मैं इस 1 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? परफेक्ट, राइट? सी, 10 से 1 हम डिवाइड ही नहीं कर सकते तो हम क्या लिखेंगे? 10 0, 10 इंटू 0 0, सो 1 माइनस 0, आंसर विल बी 1। तो 1 एज अ रिमाइंडर मिलेगा एंड 0 एज अ कोशेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे जो 1 सेपरेट आउट करके Q2 इस वेरिएबल में मिल रहा था वो अब मैं R3 दैट इज रिमाइंडर 3 वेरिएबल में ले सकती हूँ। बस मुझे क्या लिखना है? Q2 मॉड 10। तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 1 एंड Q3 इज इक्वल्स टू Q2 फ्लोर डिवीजन 10, मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 0। अब मुझे जो 1 ये डिजिट सेपरेट आउट करके चाहिए था वो एज अ रिमाइंडर मिला। अब मैं R1 प्लस R2 प्लस R3, सो बेसिकली सारे रिमाइंडर्स की एडिशन कर रही हूँ, दैट मीन्स सम ऑफ डिजिट ये कोड एग्जीक्यूट कर रही हूँ। सो मुझे ऐसे दो लाइंस मिले जो रिपीटेटिव आ रहे हैं। एग्री करते हो एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? एवरीवन, सबको क्लियर है? जस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी हमने ये टास्क किया। एक्स्ट्रा दो लाइंस बढ़े क्या? यस, लेकिन यूनिफॉर्मिटी मिल गई। ओके, यस। अब यूनिफॉर्मिटी मिल गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अम, ये जो Q1 Q2 या फिर नम, ये तीनों वेरिएबल्स जो है, नंबर है, Q1 है, Q2 है या Q3 है, इनका सिर्फ काम क्या है? इस कोशेंट को होल्ड करना, राइट? अब ये कोशेंट की जरूरत क्या है? अपडेटेड नंबर्स चाहिए। इनिशियली नंबर क्या था अपना? 153। जब तक मैं 153 को अपडेट नहीं करती हूँ और अपडेट करके 15 नहीं करती हूँ तब तक मुझे ये 5 रिमाइंडर नहीं मिलेगा। करेक्ट है? 153 का जब तक 15 नहीं होता तब तक वी कैन नॉट फाइंड 5। सो कैन आई से कि ये Q1, Q2, Q3 ये सारे वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड नंबर स्टोर करने के लिए है। इनिशियली 153, देन 15, देन 1, देन 0। करेक्ट? तो ये जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं उसके लिए मैं पहले ही नंबर एक वेरिएबल डिफाइन करके रखती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ कोशेंट इज इक्वल्स टू नम। तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है QUO। ठीक है? कोशेंट इज इक्वल्स टू नम। अब ये कोशेंट वेरिएबल की और नम वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्ट सेम है, दैट इज 153।
अब मैं सिंपली क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी कोशंट मॉड 10 एंड कोशंट फ्लोर डिवीजन 10। इनिशियली कोशंट वेरिएबल की वैल्यू थी 153, जो बाद में मॉडिफाई होगी 15 पे। अगर 153 की वैल्यू 15 हो जाती है, जो कि हमें जरूरी है, तो मैं Q1 वेरिएबल की जगह पे कोशंट वेरिएबल को ही रीयूज कर सकती हूँ क्या? यस एवरीवन, व्हाट यू थिंक? रीयूज कर सकते हैं। परफेक्ट। तो हर जगह पे हम कोशंट को, ये Q1 Q2 Q3, ये मल्टीपल वेरिएशंस रखने की जगह पे हर जगह पे एक ही वेरिएबल यूज कर लेते हैं। इट विल बी इजियर, राइट? यहां तक सॉर्टेड है? यस। अब हमने ये Q1 Q2 Q3, ये जो तीन वेरिएबल्स लग रहे थे, उसकी जगह पे एक वेरिएबल पे काम लेकर आ गए। अब बस एक ही वेरिएबल की हेल्प से सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी R1 R2 R3 एज इट इज है। तो अब हमें इसे भी कम करना है, ठीक है? बट एज वी ऑल नो, हमें सम ऑफ डिजिट करनी है, राइट? तो जब तक R1 R2 R3 इन वेरिएबल्स की हेल्प से हम सारे डिटेल्स स्टोर करके नहीं रखेंगे, सम ऑफ डिजिट पॉसिबल नहीं है। मेरे पास R1 R2 R3 ये तीनों वेरिएबल्स रहेंगे, तभी तो मैं एडिशन कर सकती हूँ, करेक्ट? बट इफ यू रिमेम्बर, यही सेम सिनेरियो अपने वो टिकट कैलकुलेशन के टाइम पे भी हुआ था, टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट। तो वहां पे हमने एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज सम। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सम इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट? जैसे ही फर्स्ट रिमाइंडर आएगा, वी विल राइट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस R1। तो यहाँ पे सम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 3, बिकॉज इनिशियली वैल्यू इज 0, 0 प्लस 3 3। नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल राइट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस R2। अगेन सेम सिनेरियो, इनिशियली वैल्यू इज 3, 3 plus 5, what will be the answer? 8. Perfect. And then sum is equals to sum plus R3 and answer will be 9, करेक्ट है? तो अब R1 R2 R3 ये तीन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं। हम हर एक ऑपरेशन के बाद जैसे ही रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं, डिजिट सेपरेट कर लेते हैं, इमीडिएटली अगर उसे ऐड करते हैं, तो R1 R2 R3 ऐसे तीन सेपरेट वेरिएबल्स की जरूरत नहीं। वी कैन डायरेक्टली राइट रिमाइंडर वेरिएबल। वी विल यूज रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कोशंट मॉड 10। तो जहां पे हम सम प्लस R1 लिख रहे थे, नाउ वी कैन राइट सम प्लस रिमाइंडर। अगेन उसी रिमाइंडर वेरिएबल को यहाँ पे रीयूज करेंगे एंड उसी एक वेरिएबल की हेल्प से हम यहाँ पे 5 ये वैल्यू स्टोर करेंगे एंड उसी रिमाइंडर वेरिएबल की हेल्प से 1 वैल्यू भी स्टोर करेंगे, करेक्ट? दिस इज नथिंग बट वेरिएबल रीयूजेबिलिटी। क्लियर हो रहा है? पहले हमें R1 R2 R3 Q1 Q2 Q3 टोटल यहाँ पे 6 वेरिएबल्स एंड सम इज दी 7th वेरिएबल, ऐसे टोटल 7 वेरिएबल्स लग रहे थे फॉर दिस कैलकुलेशन। अब यहाँ पे सम, रिमाइंडर एंड कोशंट सिर्फ तीन ही वेरिएबल्स लग रहे हैं। यूजिंग थ्री वेरिएबल्स अपना पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। इट सिंपली मीन्स कि हमें अब मेमोरी कम लग रही है। अगर हम हर एक वैल्यू का डेटा टाइप इंटीजर लेकर चलते हैं, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए वी रिक्वायर 4 बाइट्स। सिस्टम वाइज इट कैन वेरी, इट मे आल्सो रिक्वायर 8 बाइट्स, ठीक है? अब ऐसे अगर आप टोटल 7 वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, 7 4 जा 28 बाइट्स,
करेक्ट। यस। अब आप कितने वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो? सिर्फ 3 वेरिएबल्स। 3 4 सा 12 बाइट्स। परफेक्ट। अभी के लिए ऐसे लग रहा है हाँ इतने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऑन द लार्ज स्केल बहुत फर्क पड़ता है। करेक्ट। सो पहले 28 बाइट्स लग रहे थे, अब 12 बाइट्स में काम हो रहा है। क्लैरिटी आ रही है पिक्चर की? इस मेमोरी पर्पस के लिए हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं? वेरिएबल्स रीयूज करना। जैसे ही हमने वेरिएबल्स रीयूज किए, यहाँ पे आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि यहाँ पे 3 3 लाइंस से ग्रुप क्रिएट हो रहा है। ये 3 लाइंस एग्जैक्टली एज इट इज यहाँ पे फिर से आ गए। एग्जैक्ट वही 3 लाइंस यहाँ पे भी है। करेक्ट। कुछ भी डिफरेंस है क्या? यहाँ तक कि वेरिएबल नेम भी सेम है। राइट। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वेरिएबल नेम्स भी सेम है। सिर्फ ऑपरेशंस नहीं, वेरिएबल नेम भी सेम है। तो अगर हमें सेम टास्क रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सेम टास्क रिपीटेटिवली, देन वी आर यूजिंग लूप। राइट। वी आर यूजिंग लूप। परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज कर सकती हूँ क्या? एज वी ऑल नो, फॉर लूप के लिए वी हैव टू गिव द कंडीशन, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके? यस। स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? सो मैं क्या बोल रही थी, अगर हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज करना है तो फॉर लूप के लिए रेंज बतानी होगी, नंबर ऑफ इटरेशंस बताने होंगे। यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ इटरेशंस कितने चाहिए? 3। परफेक्ट। अगर यहाँ पे यूजर ने मुझे नंबर दिया 153 की जगह पे, मैंने हार्ड कोडेड लिया इसलिए ठीक है दिव्या, राइट? यूजर से अगर मैं नंबर लेती हूँ और यूजर ने यहाँ पे 1623 ऐसे कुछ तो नंबर दिया, तो अब यहाँ पे ये 3 लाइंस हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करने होंगे? वी हैव टू एग्जीक्यूट इट फॉर 4 टाइम्स। जितने डिजिट का नंबर उतने टाइम्स ये एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन नंबर तो रन टाइम पे पता चल रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? नंबर ऑफ डिजिट पहले काउंट करोगे एंड देन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे। करेक्ट। यस। लेकिन अगर अगेन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पहले नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करो एंड देन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, कैसे पता चलेगा कि भाई इसके आगे डिजिट सेपरेट नहीं हो सकता? ये सिंपल, जो 3 3 लाइंस रिपीट हुए हैं वो देख के बताओ। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके बाद हम ये 3 लाइंस फिर से एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, या उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा? ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ, इंपॉर्टेंट कॉल।
आई एम सो सॉरी। हाँ, चेतन कह रहा था आर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से देखो, आर से हम डिसीजन ले सकते हैं क्या? बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं होगा कभी भी, या रिमाइंडर अगर 0 करना है तो हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लेनी होगी। सी, जब तक आपके नंबर में दम है या आपके पास जो नंबर है वो वैलिड नंबर है, तब तक आप उसे सेपरेट कर सकते हो, राइट? 153 अच्छा वाला नंबर था। 153 से एक डिजिट सेपरेट हो सकता है, 15 से डिजिट सेपरेट हो सकता है, 1 से डिजिट सेपरेट हो सकता है। कैन वी सेपरेट एनी डिजिट फ्रॉम 0? कैन वी सेपरेट एनी डिजिट फ्रॉम 0? Perfect. So what can be the condition? Number should be greater than 0. अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 0 या फिर नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, परफेक्ट, दोनों कंडीशंस वैलिड है। नंबर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड नंबर ग्रेटर देन 0, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सो बेसिकली अपने पास तीन ऑप्शन है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हमें अपना एग्जीक्यूशन करना है। फॉर लूप इसे सपोर्ट करता है क्या? यूजिंग फॉर लूप कैन वी गिव सच कंडीशंस? नो, क्योंकि फॉर लूप को भाई रेंज चाहिए, तो ये कंडीशंस फॉर लूप सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है अपना व्हाइल लूप। ओके, सो लेट्स नोट डाउन द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटैक्स है व्हाइल, देन एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं देने हैं, सिर्फ कंडीशन मेंशन करनी है। व्हाइल, जो भी कंडीशन हमें मेंशन करनी है वो कंडीशन, देन कोलन। आफ्टर दैट, अगर व्हाइल की कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन इन व्हाइल लूप इज ट्रू, तो हमें एग्जैक्टली क्या एग्जीक्यूशन करना है? वो एग्जीक्यूशन विथ इंडेंटेशन आपको यहाँ पे देना है। सो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, वॉट एवर योर एग्जीक्यूशन विल बी, या जितने भी लाइन का आपका एग्जीक्यूशन है विच इज रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप, इट शुड बी इन द इंडेंटेड फॉर्मेट। ठीक है, इंडेंटेशन मस्ट है, तभी आपका ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन होता है। जो ब्लॉक ऑफ कोड आप डिफाइन करते हो उतना ही ब्लॉक ऑफ कोड व्हाइल कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करता है। इसका सिंपल रूल है, इफ व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, तो अब ये जो कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ व्हाइल कोड व्हाइल लूप विल एग्जीक्यूट। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड आपने डिफाइन किया है वो कब एग्जीक्यूट होगा? अगर आपकी व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू है तो। इफ कंडीशन इज फॉल्स, जो भी कंडीशन यहाँ पे मेंशन की है वो अगर फॉल्स है, देन वी विल डायरेक्टली केम आउट ऑफ द व्हाइल लूप, आउट ऑफ द व्हाइल लूप। कब? जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तब। ओके, सो कंडीशन गेट फॉल्स, वी विल एग्जिट फ्रॉम द लूप। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक व्हाइल लूप में जितना भी कोड आपने लिखा है दैट कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड। व्हाइल लूप का सिंपल वर्किंग क्लियर है? ओके, तो अभी जो हमने सम ऑफ डिजिट का कोड देखा था, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट यूजिंग व्हाइल लूप। तो अपना अभी तक का जो 9 लाइंस का कोड था वो देखो 3 लाइन पे आकर रुकेगा। लेट्स सी।
सम ऑफ डिजिट डॉट पाई। एज आई सेड हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो अब हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं बिकॉज वी हैव लूप। सो num इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर। यूजर एक नंबर हमें देगा, उस नंबर को हम एक वेरिएबल की हेल्प से स्टोर करके रखेंगे, दैट इज क्वोशंट इज इक्वल्स टू नम। इसकी एज सच जरूरत नहीं है, लेकिन इसका काम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, जस्ट मिनट। अब जैसे हमें पता चला है नंबर जब तक जीरो नहीं होता है तब तक हमें एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। सो व्हाट विल बी द कंडीशन इन व्हाइल? वी विल राइट व्हाइल नम इज ग्रेटर देन जीरो, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दोनों कंडीशंस काम करेगी। कोलन, कोलन के बाद अपने आप इंडेंटेड फॉर्मेट मिल गया। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्वोशंट मॉड 10। देन नंबर को अपडेट करेंगे, क्वोशंट इज इक्वल्स टू क्वोशंट फ्लोर डिवीजन 10। तो नंबर मॉडिफाई हो गया, लेकिन जो रिमाइंडर हमें मिला था उसे सम वेरिएबल में ऐड करना जरूरी है, बट फॉर दैट सम वेरिएबल एग्जिस्ट करना जरूरी है। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट सम इज इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही रिमाइंडर मिल गया नंबर को अपडेट कर दिया, विल राइट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। जैसे ही अपने व्हाइल लूप का काम खत्म हो जाता है, अब यहाँ पे एक गड़बड़ होने वाली है। देखो मैंने लिखा है नम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट? लेकिन कहीं पे भी मैंने नंबर को अपडेट किया क्या? कहीं पे भी नम वेरिएबल की वैल्यू में चेंज कर रही हूँ क्या? नो। कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे? सम वेरिएबल की। बट यूजिंग सम वेरिएबल हम व्हाइल की कंडीशन चेक कर सकते हैं क्या? कंडीशन चेकिंग के लिए कौन सा वेरिएबल जरूरी है? ओके। नम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास और कोई वेरिएबल है क्या? ऐसा वेरिएबल जो नम को रिप्रेजेंट कर सकता है? परफेक्ट। क्वोशंट। तो यहाँ पे वी आर अपडेटिंग वैल्यू ऑफ क्वोशंट वेरिएबल। कंडीशन चेक हो रही है नम वेरिएबल के लिए, लेकिन नम वेरिएबल तो कभी भी जीरो नहीं होगा, राइट? अगर आपका नम वेरिएबल कभी जीरो होता ही नहीं है, तो व्हाइल लूप का जो वर्किंग चल रहा है वो वर्किंग कभी स्टॉप होगा क्या? नो। सो इट लीड्स टू इनफाइनाइट लूप। इसे कहा जाता है इनफाइनाइट लूप। कंडीशन अगर कभी फॉल्स होती ही नहीं है, एज वी नो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी व्हाइल लूप से एग्जिट करना इम्पॉसिबल है। कंडीशन फॉल्स होगी तभी आप व्हाइल लूप से बाहर आ सकते हो, ठीक है? बट एज वी कैन सी नम वेरिएबल कहीं पे भी अपडेट नहीं हो रहा। नम वेरिएबल अपडेट नहीं होता है तो नंबर नॉट इक्वल्स टू जीरो ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू रहेगी, कभी फॉल्स ही नहीं होगी। एंड अगर ऐसा है तो हम व्हाइल लूप से एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये कोड मैं ऐसे ही रखती हूँ, इसे कमेंट कर देती हूँ। सो व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाइल क्वोशंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्वोशंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। सो कभी ना कभी अपनी व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होगी एंड वी विल एग्जिट द लूप। जब हम व्हाइल लूप एग्जिट करेंगे तभी हमें एक्चुअल सम की वैल्यू पता रहेगी। एट दैट टाइम वी विल प्रिंट द मैसेज सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर। अब मैं यहाँ पे नंबर भी प्रिंट कर सकती हूँ, दैट्स वाई मैंने नम वेरिएबल को हाथ नहीं लगाया। सो जो भी ओरिजिनल नंबर है वो मुझे एज इट इज मिल जाएगा प्रिंट करने के लिए, ठीक है? इज इक्वल्स टू एंड देन वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम। एंड नाउ इफ वी एग्जीक्यूट इट, अब यहाँ पे मैंने अगर नंबर दिया 123, इट विल गिव मी आंसर 6। अगेन इफ वी एग्जीक्यूट द सेम कोड और यहाँ पे मैंने कोई तो 4-5 डिजिट का नंबर दिया, अगेन आई विल गेट द आंसर। तो अब डिपेंडेंसी है क्या? पहले डिपेंडेंसी थी,
3 डिजिट की सम करनी है तो अलग कोड, 4 डिजिट की सम करनी है तो अलग कोड, 5 डिजिट नंबर के लिए अलग कोड। ये हमने किया भी है, राइट? 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। एंड जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जाते हैं, अपने लाइन का जो मतलब कोड के जो लाइन्स है वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अब हम सिर्फ 4 लाइन में कोड लिख रहे हैं। यूजिंग दिस 4 लाइन्स हमें कितने भी डिजिट के नंबर की सम यहाँ पे इजीली मिल सकती है। क्लियर है? यस एवरीवन। सम ऑफ डिजिट टिल n। नहीं नहीं, वो अलग है। वो सम ऑफ नंबर है प्रेमराज। सम ऑफ नंबर टिल n या सम ऑफ नंबर्स ऑफ गिवन सीरीज, ऐसा है शायद वो क्वेश्चन। करेक्ट? देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ सीरीज अप टू n। सीरीज अलग है, नंबर मतलब नंबर, कोई भी नंबर। ओके। हाँ, तो ये मैंने अभी 1 2 3 4 5 ये नंबर दिया था, इसलिए 15 आ गया। इफ आई गिव एनी रैंडम नंबर जैसे कि 2865 641, then also it will give me the sum of digit। ठीक है? सीरीज मतलब 1 से लेके आपने दिए हुए नंबर तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी एडिशन। सो सम ऑफ नंबर्स इन गिवन सीरीज कंप्लीटली डिफरेंट है, सम ऑफ डिजिट कंप्लीटली डिफरेंट है। एवरीवन, दो क्वेश्चन में से डिफरेंस क्लियर है क्या? इंटरव्यू के टाइम पे टेंशन में गड़बड़ हो जाती है, तो शांति से क्वेश्चन रीड करना, ठीक है? चलो, पहले ये कोड नोट कर लो एंड देन इसके आगे थोड़ा सा एक पार्ट हम देखेंगे। ठीक है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनीवन, एनी डाउट इन दिस? ओके, नोट कर लो। अगर नोट करते समय आपको कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन है, देन आस्क दैट क्वेश्चन। जैसे ये कोड कंप्लीट हो जाता है, प्लीज टाइप डी फॉर डन, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ओके दिव्यानी। ये प्रोनाउंसिएशन कैसा है आपके नाम का? दिव्यानी, दिव्यानी, दिव्यानी?
म्हणजे ते देवयानी ऐकलंय ना, म्हणून विचारलं. फर्स्ट वन, दिव्यानी. ओके. ओके, वेरी नाइस. चलो आगे बढ़े. यस. चेतन, सर्जना कंप्लीट है. हर्षदा. डन. ओके. यश, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो क्या? ओके. चलो, अब आपके असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रॉन्ग नंबर. आपने देखा भी होगा, राइट? ये क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ गिवन नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. स्ट्रॉन्ग नंबर, ये कंसेप्ट पता है क्या आपको? होता क्या है स्ट्रॉन्ग नंबर? नो. चलो, लेट्स सी स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है. So there is one number that is 145 and 145 is a strong number. ये मैं कौन से बेसिस पे बोल रही हूँ बताती हूँ. 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ये मैं बोल रही हूँ बिकॉज स्ट्रॉन्ग नंबर की कंसेप्ट है, आपके पास कोई भी नंबर हो, इस नंबर के हर एक डिजिट का फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है. You have to find out factorial of each digit. That means factorial of 1, factorial of 4 and factorial of 5. हर एक डिजिट का फैक्टोरियल कैलकुलेट करो एंड उसकी एडिशन करो. So factorial of 1 is 1, factorial of 4 is, if I'm not wrong, 24, and factorial of 5 is 120. And if you add all these numbers, it will give you 145. Correct? So basically, addition of factorial of each digit is exactly equals to number. इस नंबर के हर एक डिजिट के फैक्टोरियल की अगर आप एडिशन करते हो तो वो एडिशन एंड वो नंबर एग्जैक्टली इक्वल है, देन दिस नंबर विल बी नोन एज स्ट्रॉन्ग नंबर. क्लियर है? व्हाट इज स्ट्रॉन्ग नंबर? ये क्लियर है एवरीवन? एडिशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ ईच डिजिट एग्जैक्टली इक्वल्स टू द नंबर. अब डिजिट सेपरेट कैसे करने हैं ये हम सबको पता है. हाउ टू सेपरेट आउट द डिजिट ये हम सबको पता है, अभी हमने किया. बस यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कर रहे थे, इसलिए रिमाइंडर को ऐड कर रहे थे. अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू ऐड द फैक्टोरियल ऑफ रिमाइंडर. मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू ऐड फैक्टोरियल ऑफ रिमाइंडर. ये हम कर सकते हैं, एज वी ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल. पता है? चलो लेट्स सी. सो स्ट्रॉन्ग नंबर परफेक्ट डॉट पाई. बट अगेन फैक्टोरियल के लिए हमें लूप चाहिए.
करेक्ट है। तो पहले मतलब अभी तक हम सिर्फ एक ही लूप से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। पहले हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, नंबर को अपडेट करके रखेंगे। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ दिस रिमाइंडर। So what we will do? We'll write fact is equals to 1. Initially value of fact variable will be 1. Then as we know कि हम यहाँ पे एक for loop लिखेंगे for I in range. एक iteration बचाने के लिए we will start the range from 2. Remainder के लिए आपको अगर factorial find out करना है so we have to write remainder plus 1. In for loop we'll write fact is equals to fact into I. Correct? So using this for loop, we'll get the factorial of remainder. Remainder is nothing but the separated digit. हमें क्या चाहिए था? Factorial of digit. So factorial of digit मिल गया। जहां पे हम पहले रिमाइंडर्स की एडिशन कर रहे थे, डिजिट्स की एडिशन कर रहे थे, वहां पे now we will do the addition of factorials. Correct? So इस while loop में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले सिंगल डिजिट सेपरेट कर रहे हैं। जैसे डिजिट मिल जाता है उस डिजिट का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे ही फैक्टोरियल मिल जाता है वी आर एडिंग दैट फैक्टोरियल्स। व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद विल गेट द एडिशन ऑफ फैक्टोरियल्स। सो नाउ वी कैन चेक इफ अपना नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू एडिशन ऑफ फैक्टोरियल है क्या। इफ नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू सम वेरिएबल है देन विल प्रिंट number is strong. Correct? Else we will print number is not strong. अब ये बताओ ये लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं एवरीवन? व्हाट वी आर डूइंग ये क्लियर है? फिर से एक्सप्लेन करूं प्रेमराज? ओके, स्ट्रॉन्ग नंबर की कंसेप्ट क्लियर है। वी वांट टू ऐड द फैक्टोरियल्स। जब हम सम ऑफ डिजिट कर रहे थे तो सम ऑफ डिजिट में मैं सिर्फ क्या कर रही थी? 1 + 4 + 5, राइट? तो ये 5, 4, 1 ये जो नंबर्स है वो मुझे कौन से वेरिएबल के थ्रू मिल रहे थे? ये सेपरेटेड डिजिट हमें कौन से वेरिएबल की हेल्प से मिल रहे थे? सम ऑफ डिजिट की बात कर रही हूँ प्रेमराज। ये अपना सम ऑफ डिजिट का कोड है, राइट? सम ऑफ डिजिट मतलब सेपरेटेड डिजिट्स को ऐड करना है, दैट्स इट। तो ये नंबर्स मुझे कौन से वेरिएबल के थ्रू मिल रहे थे? रिमाइंडर। परफेक्ट। सो व्हाट वी आर राइटिंग? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, क्योंकि हमें सिर्फ वहां पे सम ऑफ डिजिट करना था। डिजिट मिल रहे थे रिमाइंडर वेरिएबल के थ्रू, तो बस हम वो डिजिट्स दैट मीन्स वो रिमाइंडर ऐड करते जा रहे थे। अभी भी इस रिमाइंडर वेरिएबल की हेल्प से हमें डिजिट्स ही मिल रहे हैं, दैट इज 5, 4 एंड 1। लेकिन अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। रिक्वायरमेंट क्या है? जो भी डिजिट आपको मिल रहा है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करो। सिर्फ 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके नहीं चलेगा, 4 का भी करना है, 1 का भी करना है, राइट? तो सारे नंबर्स के फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करने हैं। तो अब पहले हम क्या कर रहे थे? डिजिट सेपरेट करके मिल गया, बस ऐड कर दो। अब हमें क्या करना होगा? जैसे ही नंबर हमें सेपरेट करके मिलता है, डिजिट सेपरेट करके मिलता है, वी हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का लॉजिक सबको पता है? यस, सेम प्रोसीजर। हमें रिमाइंडर यहाँ पे कैलकुलेट करके मिल गया। जैसे ही रिमाइंडर मिला उस रिमाइंडर के लिए हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया। फैक्ट इज इक्वल्स टू 1।
रिमाइंडर वेरिएबल के लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो कहाँ तक जाना चाहिए? रिमाइंडर +1 तक जाना चाहिए, और रेंज हम 2 से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट है? 2 से क्यों स्टार्ट करेंगे? बिकॉज एनीथिंग इंटू वन, वन ही होता है। ये डिस्कशन हमने फ्राइडे को किया था, राइट? एनी नंबर इंटू वन, वन ही रहेगा, करेक्ट। सो बेसिकली एक इटरेशन कम करने के लिए हमने डायरेक्टली 2 से स्टार्ट किया। इनिशियली फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 स्टोर हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3, 2 इंटू 3 6, यहाँ पे 6 सेव हो गया। नेक्स्ट वैल्यू 4 आ गई, 6 इंटू 4 24, फैक्ट वेरिएबल में 24 स्टोर हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आ गई 5, 24 इंटू 5 120, अपना रिमाइंडर की वैल्यू 5 थी, तो फॉर लूप की हेल्प से 120 ये कैलकुलेशन मिल गया। देन वी विल सिंपली राइट सम प्लस 120, तो सम वेरिएबल की वैल्यू हो गई 120, लेकिन कोशेंट वेरिएबल की वैल्यू अभी तक 0 नहीं हुई, सो वी विल कैलकुलेट सेकेंड रिमाइंडर, इट विल बी 4। हम कंसिडर कर रहे हैं नंबर इज 145, तो पहले 5 हमें सेपरेट आउट करके मिल गया, तो सम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हो गई 120, करेक्ट है? नेक्स्ट वैल्यू विल ऑफ रिमाइंडर विल बी 4, अब रिमाइंडर की वैल्यू है 4, 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। अगेन फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू हम फिर से 1 से इनिशियलाइज करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हमने फॉर लूप एग्जीक्यूट किया था तो फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू 120 हुई थी, लेकिन अगर हम 120 इंटू 2 वगैरह करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए हमने फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू फिर से 120 से उठा के 1 पे सेट कर दी, ठीक है? अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी 2, 2 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 2 2, फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू 2, सेकेंड वैल्यू आ गई 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। अब हम क्या करेंगे? 120 प्लस 24, व्हाट विल बी द आंसर? 144। नेक्स्ट वैल्यू इज 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, सो 144 प्लस 1 इट विल बी 145, परफेक्ट। तो पहले जहां पे हम सम प्लस रिमाइंडर कर रहे थे, क्योंकि सम ऑफ डिजिट चाहिए थी, अब हमें क्या चाहिए? फैक्टोरियल ऑफ दैट डिजिट, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया एंड सम प्लस फैक्टोरियल लिख दिया, दैट्स इट, ओके एवरीवन? अब यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइल लूप में कोशंट ये वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो के 0 पे आके रुक गई, करेक्ट? पहले 145 थी, वो 0 हो गई, लेकिन जो सम वेरिएबल की वैल्यू है वो हमें ओरिजिनल नंबर के साथ ही चेक करनी है। ओरिजिनल नंबर की वैल्यू हमने नम वेरिएबल में अच्छे से स्टोर करके रखी है, ये नम वेरिएबल की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं हुई, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू सम, क्लियर है? तो अब आप कितने भी डिजिट का कोई भी नंबर दो और चेक करो इफ नंबर इज स्ट्रॉन्ग और नॉट स्ट्रॉन्ग। अब एक लूप के अंदर जब हम एक और लूप लिखते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दिस इज नोन एज नेस्टेड लूप। तो व्हाइल के अंदर व्हाइल लिख सकते हैं, फॉर के अंदर फॉर लिख सकते हैं, या फिर व्हाइल के अंदर फॉर, फॉर के अंदर व्हाइल, कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। बस एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप अगर हम लिख रहे हैं देन दिस इज नोन एज नेस्टेड लूप, क्लियर है? यस एवरीवन? ओके, अब ये कोड नोट कर लो। आज मैं आपके साथ लूप की जो फिफ्थ असाइनमेंट, मतलब लूप की जो सेकंड असाइनमेंट है वो शेयर करूंगी, ठीक है? जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने करो। अभी जो हम असाइनमेंट देख रहे थे दैट इज फोर्थ असाइनमेंट, उसमें से ये 12th क्वेश्चन अभी के लिए मत करो, होल्ड पे रख दो, ठीक है? 12th क्वेश्चन अभी नहीं करना है, उसे कंप्लीटली होल्ड पे रख दो।
अपनी फोर्थ असाइनमेंट 11 तक कंप्लीट हो जाएगी। एमस्ट्रॉन्ग नंबर ये कंसेप्ट क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके रखती हूँ, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय एमस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे अभी हमने स्ट्रॉन्ग नंबर देखा, वैसे ही एक कंसेप्ट है दैट इज एमस्ट्रॉन्ग नंबर। अब मेरे पास नंबर है फॉर एग्जांपल 153। 153 इज अ एमस्ट्रॉन्ग नंबर। 153। इस नंबर में टोटल डिजिट्स कितने हैं? 3। परफेक्ट। तो नंबर में अगर 3 डिजिट्स है तो आपको हर एक डिजिट की थर्ड पावर कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स क्यूब ऑफ 1 प्लस थर्ड पावर ऑफ 5 प्लस थर्ड पावर ऑफ 3। हर एक नंबर की, हर एक डिजिट की थर्ड पावर आपको कैलकुलेट करनी है। सो 1 की थर्ड पावर है 1, 5 की है 125 एंड 3 की है 27। करेक्ट है? यस। अब इसकी एक बार एडिशन अगर आप करते हो, 1 प्लस 125 प्लस 127, इट गिव्स यू 153। सो एडिशन ऑफ क्यूब ऑफ ईच डिजिट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर। और ये सिचुएशन अगर ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, देन दिस इज नोन एज एमस्ट्रॉन्ग नंबर। अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है इसलिए हमने थर्ड पावर कैलकुलेट कर ली। अगर अपने पास 4 डिजिट्स होते, आई थिंक 1624, ये भी आई थिंक स्ट्रॉन्ग नंबर है, एक बार चेक कर लेना। कोई तो 4 डिजिट नंबर है, 16 से स्टार्ट होता है, लास्ट 2 डिजिट मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे। दिस इज ऑल्सो एमस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। पॉइंट इज, अगर आपका नंबर 4 डिजिट है तो आपको हर एक डिजिट की फोर्थ पावर कैलकुलेट करनी है। 1 रेस टू 4 प्लस 6 रेस टू 4 प्लस 2 रेस टू 4 प्लस 4 रेस टू 4, एंड इसकी एडिशन और आपका नंबर एग्जैक्टली इक्वल है तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो जितने डिजिट का नंबर उतनी पावर हमें कैलकुलेट करनी है। ओ थैंक यू। 1634। ओके। हाँ। सो 4 डिजिट के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 डिजिट नंबर है कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको अभी के लिए 4 डिजिट, 5 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट सारे नंबर्स इग्नोर करने हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट नंबर के लिए चेक करना है, ये अपने पास आया हुआ 3 डिजिट नंबर एमस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे एवरीवन? परफेक्ट। इसी के साथ मैं आपके साथ फिफ्थ असाइनमेंट मतलब लूप की सेकेंड असाइनमेंट भी शेयर कर देती हूँ। उसमें से जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। जहां पे भी डाउट है वो फिर हम कल सेशन में सॉल्व कर लेंगे, चलेगा? ओके। हाँ, अभी के लिए पहले तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर का नोट कर लो। एमस्ट्रॉन्ग का आपको खुद से ट्राई करना है, बाकी हम कल डिस्कस कर ही लेंगे। एंड जैसे ये नोट करके हो जाता है, डी फॉर डन टाइप करो। आई थिंक स्वप्नाली मैम इज ऑलरेडी देयर। तो ये जैसे ही हो जाता है फिर आपकी प्लेसमेंट मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
केस नेवल। क्या एक्सप्लेन करना है प्रेमराज? स्ट्रॉन्ग नंबर का या एमस्ट्रॉन्ग नंबर का? एमस्ट्रॉन्ग, ओके। जैसे स्ट्रॉन्ग के लिए आप यहाँ पे एडिशन ऑफ फैक्टोरियल्स कर रहे थे, तो यहाँ पे अपने फैक्टोरियल्स फाइंड आउट किया, राइट? एमस्ट्रॉन्ग के लिए आपको पावर फाइंड आउट करनी है, तो जहाँ पे फैक्टोरियल है बस उसकी जगह पे यू हैव टू फाइंड आउट द पावर। अब पावर फाइंड आउट करने के लिए अपने पास ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, सो वी जस्ट हैव टू राइट रिमाइंडर एक्सपोनेंशियल 3। यहाँ पे हम 3 हार्ड कोडेड लिख रहे हैं बिकॉज मैंने जैसे कहा कि अभी आपको सिर्फ 3 डिजिट नंबर के लिए करना है। सो जहाँ पे हम एडिशन ऑफ फैक्टोरियल कर रहे थे वहां पे एडिशन ऑफ पावर आ जाएगा, नथिंग एल्स। ठीक है। दिस इज द लॉजिक ऑफ योर एमस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर है? पैटर्न्स ढूंढने हैं। एडिशन ऑफ फैक्टोरियल था, चलो फैक्टोरियल का कोड निकालो, वहां पे पावर का कोड ऐड कर दो। पहले एडिशन ऑफ फैक्टोरियल था, एज वी कैन सी यहाँ पे एडिशन ऑफ पावर्स है। सो एडिशन ऑफ पावर्स मतलब एक वेरिएबल के थ्रू पावर स्टोर करेंगे एंड वी विल ऐड दैट पावर। ठीक है। यस प्रेमराज, क्लियर है? ओके ओके अभिका, चलो अभी के लिए मैं मीटिंग लेफ्ट कर देती हूँ एंड यू कैन कंटिन्यू विथ योर प्लेसमेंट मीटिंग। आपको मैं ग्रुप पे असाइनमेंट शेयर कर दूंगी, ठीक है? स्वप्नाली मैम। Yes, I'm there. ओके। Hello, everyone. Good evening. So, just to introduce and start with, hi, my name is Swapnali, and I'm heading the Department of Placement of First Bit Solutions. So, henceforth, I will be the contact person for any regarding the queries for the placement. तो कुछ queries है आपके placement regarding, so you can ask me. आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ सेशन। आप और मतलब इंटरेक्शन कर सकते हो, दैट विल बी बेटर। अगर किसी का कुछ डाउट है या फिर रिज्यूम में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ क्वेरीज है रिगार्डिंग द प्लेसमेंट गैप है, अगर कुछ भी डाउट है यू कैन जस्ट आस्क मी। Hello, ma'am. यस। Ma'am, when does the process begin? आपका सिलेबस खत्म होने के बाद आप आ सकते हो प्लेसमेंट के लिए। इन बिटवीन अगर ओपन कैंपस ड्राइव है तो वो आपको आप दे सकते हो, जो कि बेसिक लेवल पे, मतलब जो रिज्यूम है आपका, जो बेसिक लेवल पे कॉलेज में वगैरह हुआ है उसके ऊपर आप दे सकते हो। सो देर आर द टू ऑप्शंस। इफ यू आर हैविंग ओपन कैंपस ड्राइव, वो सबके लिए ओपन होती है। जिनका सिलेबस कवर भी नहीं हुआ है वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर प्लेसमेंट कॉल स्टार्ट करने हैं तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं,
तो बहुत सारी कंपनी सिलेबस के साथ प्रोजेक्ट्स भी पूछती है, तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो आप कंपनी का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। सो वी टेक अ टाइम, जब तक आपका प्रॉपर सिलेबस नहीं होता है एक पोर्शन तक, उसके बाद आपका प्लेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं। Hello, ma'am. यस प्रेमराज। Like I'm having a gap of 2 years. Okay, so basically I'm from web development background, so it's a new for me. ओके So after the completion, or if I try to relate it for the placement, okay, regarding to Python as well as web development, will I get a job? या श्योर, सी वी डू हैव 2 क्राइटेरिया, जैसे कि आपके मार्गदर्शन में दिखाया जाएगा। लास्ट मंथ अराउंड 53 कंपनीज आई थी अपने पास, सो वी आर गोइंग गुड। पाइथन के लिए अच्छे खासे ओपनिंग्स आ रहे हैं, टेक्निकल प्लस थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब प्रोजेक्ट जो हम लोग लेते हैं वो इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, तो उसके ऊपर आराम से इंटरव्यू क्रैक हो रहा है। सो अभी से कि अपने पास 2 कंपनीज आती है जहाँ पे क्राइटेरिया नहीं होता है, मतलब वो देखते नहीं है कि ईयर का गैप है क्या, क्वालिफिकेशन क्या है, सीएसआईटी है क्या, 60% थ्रू आउट है क्या, ये 2 सेगमेंट्स में कंपनी आती है। तो जस्ट आई विल से प्रेमराज, यू कैन अप्लाई फॉर दैट कंपनी जहाँ पे क्राइटेरिया नहीं होता है, और कुछ कंपनीज है वो एडजस्ट नहीं करती है, तो वहां पे आपको अप्लाई करना नहीं आएगा, लेकिन रेशियो दोनों का अच्छा है, सो डोंट वरी। लेटेस्ट अपने यहाँ से एक स्टूडेंट प्लेस हुआ है अहमदाबाद लोकेशन के लिए 5.5 लाख के पैकेज पे, पाइथन विद डेटा साइंस वाला। सो यस, ओपनिंग्स अच्छे खासे। वापस कहती हूँ कि वी आर रिक्रूटिंग फॉर मेट्रो सिटीज, मेट्रो सिटी मतलब पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एंड अहमदाबाद, क्योंकि वहां पे आपको सबको पता होगा आईटी का हब मेन यही 5 सिटीज में ज्यादा है। सो ओपनिंग्स अच्छी है, जस्ट यू हैव टू लुक आफ्टर द टेक्निकल पार्ट एंड योर कम्युनिकेशन पार्ट। Hello, ma'am. हाँ, Means like trying a lot of for the interview. Okay, so I'm just having a fear of not getting placement. That's why I asked you. प्रेमराज डोंट वरी, जैसे जैसे आपकी बैच होती है एवरी वीक मैं आपके पास आऊंगी, एवरी वीक आई कम फॉर द बैचेस। टीम बहुत बड़ी है प्लेसमेंट की, 6 लोग है इंक्लूडिंग मी, लेकिन 90% प्लेसमेंट के मीटिंग के लिए मैं ही आती हूँ। तो धीरे धीरे जैसे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है, तो मैं प्लेसमेंट का भी साइड बाय साइड आपका शुरू कर देती हूँ। मतलब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका रिज्यूम बिल्डिंग, आपका लिंक्डइन अकाउंट, आपका नौकरी अकाउंट, इंडीड अकाउंट, जितना हो सकता है उतना। सेकेंड थिंग, एज यू से कि आपको डर लग रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे जैसे थोड़े टॉपिक्स होते हैं तो मॉक इंटरव्यू भी स्टार्ट होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सकता है। और इसके अलावा मीन्स आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन एज यू नो ऑल, लेकिन मॉक में एचआर के भी लेती हूँ, क्वेश्चंस देते हैं हम लोग। आपके ट्रेनर्स आपको जो 6 महीने में जो कंपनीज मेरे पास आई थी पाइथन के लिए, मतलब हर एक डोमेन की, तो उसके क्वेश्चंस भी मैंने लिख के रखे हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस लेते हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। प्लेसमेंट का कुछ भी है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। आपके ग्रुप पे प्लेसमेंट विंडो भी आएगा जो 3 to 4 में अवेलेबल रहती हूँ, तो अगर यहाँ पे भी बात नहीं कर सकते तो 1-to-1 भी मैं गाइडेंस दे देती हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टेक्निकल पार्ट, ठीक है? Okay, ma'am. Hello. And यस यस Nali ma'am, Harshada this side, ma'am. Actually, I'm experience of SAP ABAP, 2 years experience है। तो मेरे को ये पूछना था, पहला डाउट तो ये था मेरा कि मैं पास आउट हूँ 2021 की, राइट? एंड सेकेंड Okay. था तो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए SAP ABAP डेवलपर। तो मैंने जस्ट कंपनी लीव किया है। मेरे को ये बोलना था, जब मैं पाइथन में डेटा साइंस करती हूँ आफ्टर क्लास, मीन्स आफ्टर दिस कोर्स, राइट? तो क्या प्लेस होंगी या अब आपका भी लगेगा? नहीं, जैसे मैंने आपको अभी पूछा कि वो गैप ये करने के लिए आप एक्सपीरियंस हो, मतलब वी हैव टू शो दैट एक्सपीरियंस। बट अगेन आई विल से 2 थिंग्स आर देयर व्हेन यू आर चेंजिंग फॉर द डोमेन। वो एक्सपीरियंस है ठीक है, लेकिन अभी आपका डोमेन चेंज हो रहा है।
सो वापस ये डोमेन में तो आप फ्रेशर ही होगे, राइट और रॉन्ग? राइट राइट या तो राइट ओपनिंग्स है, लेकिन वापस कह रही हूँ पैकेज का आई कैन नॉट गारंटी यू। जैसे मैंने प्रेमराज को भी बोला, अपने पास नॉन क्राइटेरिया कंपनीज भी अच्छी खासी आती है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया मैच नहीं होता है ना। एज यू नो कि 2025 चालू है, तो जो मेन अभी की कंपनीज होगी बहुत सारी क्राइटेरिया मांगती है, लेकिन वी वर्क ऑन द नॉन क्राइटेरिया कंपनीज ऑल्सो। तो ऐसी भी कंपनीज है जहाँ पे क्राइटेरिया नहीं पूछते, लेकिन टेक्निकल एंड मैच्योरिटी लेवल चेक करते हैं। सो अगेन आई विल से यू हैव टू कीप पेशेंस। ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं आती है, लेकिन वापस आप बोलोगे कंपनीज भी आनी चाहिए, पैकेज भी चाहिए, लोकेशन भी चाहिए, तो वो सब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को भी। ओके लेकिन कंपनीज अच्छी खासी आती है, ऐसा नहीं है। नॉन क्राइटेरिया भी कंपनी अच्छी आ रही है, जो कि पैकेज मिनिमम स्टार्ट होता है 2 लाख 2.5 लाख से मिनिमम। आई एम एक्चुअली मैं सेइंग प्रीवियस अभी जो स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैम फर्स्ट बीट की। ऐसा है, ओके फर्स्ट बीट का ओके मेरा ये हुआ था, बैंगलोर में प्लेस हुई थी एज अ फुल स्टैक जावा डेवलपर। बट बाद ओके में 6 मंथ के बाद में एज अ एसएपी कंसल्टेंट प्लेस हुई उधर ही कंपनी में। ओके। तो सो अभी फिर वापस वैसे ही बैंगलोर से नहीं, अभी नहीं, बैंगलोर छोड़ हैदराबाद, दिया मतलब वहां से? ओके बैंगलोर छोड़ दिया, हैदराबाद ज्वाइन हुई हूँ ऐसा। बट मेरे को अभी ऐसा है कि मेरे को पुणे में प्लेसमेंट चाहिए था, बट पुणे में ऐसे है कि एसएपी अब आपका बहुत कम है, बहुत कम। तो यस फिर यस यस। पाइथन में डेटा साइंस में करना चाहती थी, तो फिर अभी क्लास ज्वाइन किया है। ओके वापस कहती हूँ, पाइथन और डेटा साइंस के लिए अच्छी खासी ओपनिंग आ रही है। मतलब जावा इज ऑल्सो बूमिंग, बट स्टिल पाइथन एंड डेटा साइंस इज ऑल्सो बूमिंग। और कंपटीशन अभी कम है क्योंकि इतने लोग नहीं कर रहे हैं। जावा कैसा कॉमन हो गया है, तो बहुत सारे लोग जावा के लिए जा रहे हैं, पाइथन के लिए बहुत कम आ रहे हैं, तो ओपनिंग्स अच्छी खासी है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके मैम, 2021 पास आउट हूँ तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना? थोड़ा सा रहेगा, लेकिन वापस कह रही हूँ अर्चना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा सा कंपनीज को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पास आउट ईयर छोड़ के थोड़ा सा टेक्निकल पे एक बार जज करो। तो वही कह रही हूँ, वापस आपका इतना एक्सपीरियंस हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन हो गया और आप फिर बोल रहे हो कि मेरा पैकेज मैच नहीं हो रहा है। डोमेन चेंज हो रहा है तो पैकेज मैच होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टिल वी विल ट्राई फॉर द बेस्ट कि थोड़ा अच्छा मिले। ओके या ओके, एनीथिंग एल्स? यश, स्नेहल, रिमेनिंग किसी को और कुछ डाउट है? नो वन? हेलो ओके यस। मैडम, मैं रवि दुर्ग बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं 2021 का पास आउट हुआ और मैकेनिकल फील्ड से हूँ। और राइट नाउ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है सीडेक्स से इन एडवांस कंप्यूटिंग में। और मुझे खाली प्लेसमेंट ड्राइव के लिए मुझे एडमिशन लेना था आपके यहाँ। तो ओके तो कैसा रहेगा प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा उसके लिए, उसमें क्योंकि मैं क्लास अटेंड नहीं करने वाला हूँ, खाली प्लेसमेंट ड्राइव के लिए देखने वाला। मतलब आपको पाइथन का नॉलेज है क्या? नहीं, जावा में मेरा जावा वगैरह उसमें पूरा सीखा हुआ मैं। तो आप प्लेसमेंट किस चीज में कर लेना चाहते हैं, कौन से डोमेन में? जावा डेवलपर, फुल स्टैक जावा डेवलपर। ओके ठीक है, तो सिर्फ आप प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो क्या? यस मैम। ओके, तो मैं आपसे 1 to 1 कनेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट तो होगा लेकिन उसके लिए बात करनी पड़ेगी। तो आप कब फ्री होगे, मैं आपको 1 to 1 बात कर लेती हूँ इस ठीक है रिगार्डिंग। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू। चलेगा? आर यू वर्किंग एनीवेयर? नो मैडम, राइट नाउ नॉट वर्किंग। और आपका करंट लोकेशन क्या है? पुणे। अच्छा, पुणे ही है आपका। कैन हम्म। यू सेंड मी, मतलब आप मेरा नंबर ले सकते हो? ठीक है एवरीवन मैम। दोज हु रिक्वायर्ड, तो दैट विल बी बेटर। और कुछ मतलब डाउट्स है, जैसे कि अभी आपको प्लेसमेंट के लिए सिर्फ एडमिशन लेने, तो 1 to 1 बात कर लूंगी मैं। 87936 55447। मैम, कैन यू प्लीज रिपीट? एवरीवन या
8793655447। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, और कॉलिंग का नंबर भी सेम है मेरा। ओके मैम, थैंक यू। होप एवरीवन, या होप एवरीवन हैज नोटेड डाउन। ओके, जो अभी बात नहीं कर सकते हैं वो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, डोंट वरी। बहुत सारे लोगों का होता है कि सबके सामने नहीं बात करनी है, सो दैट इज ऑल्सो ओके। आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो अगर कुछ क्वेरीज है तो। Hello, ma'am. ओके। So I'm having another doubt, but I can't be able to speak here. So is it okay if या यू कैन कॉल मी। यस यस, यू कैन कॉल मी, डोंट वरी। इसलिए तो मैंने नंबर दिया है, आप कर Okay. सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है ये चीज होती है, इसलिए मैंने प्लेसमेंट विंडो भी चालू किया है जहाँ पे 3 to 4 में हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, नंबर भी है, आप कभी भी मुझे कॉल कीजिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। हेलो। ओके, यस मैम, एक क्वेरी था मेरा। एक्चुअली हाँ। ये हुआ है बिजनेस एनालिटिक्स में। मैं पूछना चाहता था कि पूरा कोर्स का ड्यूरेशन तो ज्यादा 4 या 5 मंथ्स का है, तो इनकेस उतना सिलेबस कवर नहीं हुआ मुझे, तभी भी एसक्यूएल या पावर बीआई पाइथन पे भी जॉब मिल सकता है क्या? हाँ, मैंने जैसे बोला आपको तनवीर की आपका ओपन कैंपस ड्राइव होते रहते हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब इतना नहीं रुकना है, लेकिन वापस कह रही हूँ, जब कंपनीज को हम लोग अप्रोच करते हैं तब हम लोग बताते हैं कि आपका कोर्स हो गया है, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपको एडवांस लेवल पे कुछ पूछा गया और आपको नहीं आया, तो वो कंपनी में रिजेक्शन होगा और 3 महीने के लिए वो ब्लॉक हो जाएगी कंपनी। इसलिए वी थॉट कि जब तक सिलेबस 80-70% कवर नहीं होता है तब तक प्लेसमेंट। लेकिन उसके लिए मैंने सेकंड ऑप्शन किया, जैसे आप बोल रहे हो ओपन कैंपस ड्राइव में इतना ज्यादा नहीं पूछते, थोड़ा बेसिक पूछ लेते, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी। ओके। और जैसे आप बोल रहे हो कि आपके कुछ टॉपिक्स अच्छे होंगे, तो उस लेवल पे की कंपनी आई तो आपको वो भी दी जाएगी, डोंट वरी। ओके मैम। एनीथिंग एल्स, और कुछ? Ma'am, what if like related to JavaScript and any other technology? So is there any chances for me? मतलब नहीं समझ में आया, सॉरी प्रेमराज, क्या पूछ रहे हो? Means like related to with the help of Python as well as the JavaScript. Okay. तो अगर मुझे मतलब like opportunity मिल जाएगी क्या for the web development? हाँ, अगर है तो मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पेसिफिक मिलेगी, अगर नॉलेज है। हम लोग सिर्फ ट्राई क्या करते हैं कि एक कंपनी में अगर आप रिजेक्ट होते हो तो 3-6 महीने ब्लॉक हो जाते हो, तो मुझे वो ब्लॉकेज नहीं चाहिए। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि ये टेक्नोलॉजी पे मैं दे सकता हूँ, देन वी कैन प्रोवाइड यू, डोंट वरी। एनीथिंग एल्स? एंड डोंट वरी, एवरी वीक आपकी बैच शाम को भी होगी, तो भी आई विल ज्वाइन योर बैच। मतलब मैं आती हूँ बैचेस में, 8 बजे की हो या कुछ भी हो। सो डोंट वरी, अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं यू कैन कॉल मी, या फिर एवरी वीक हम लोग मिलेंगे वापस। अभी कुछ नहीं याद आ रहा है या फिर बाद में याद आ रहा है, आप नोट डाउन करके रखिए। यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट मीटिंग, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो, नो वरीज। ओके, एंड नथिंग एल्स? या फिर और कुछ है किसी के डाउट्स? Hello, ma'am. हाँ, Like means domain will be different for the Python as well as for the data science, or mixed up for the placement. व्हाट यू Hello. आर सेइंग? क्या होगा प्रेमराज, क्या पूछ रहे हो? But like अभी Python हम सीख रहे हैं, right? So, if I want to apply only for the related to Python, so is it necessary to learn the data science or? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन के ओपनिंग्स अगर आप पाइथन होने के बाद भी अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। But
if they want like Django as well as the related to any other framework of जेडी में तो आपको क्लियर हो जाएगा. सो यू कैन गो थ्रू द जेडी. इफ यू आर वेल नोन विद दैट देन यू कैन अप्लाई. या फिर अगर वो एडवांस पूछ रहे हैं तो फिर आपको रुकना पड़ेगा. वही कह रही हूँ. कभी कभी कुछ कंपनीज होती है जिनको बेसिक भी पाइथन आता है तो दे ट्रेन इन द कंपनी. मतलब जो प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं. तो वैसे कंपनीज का जेडी आपको मैं ऑलरेडी डिटेल में शेयर करूंगी. सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड देन कैन अप्लाई फॉर द कंपनी. ओके. Rimraj, okay? Okay, ma'am. Yeah. Okay, any more questions? If no, then chat box पे please डाल दीजिए. So we can end this meeting. Okay. Again, I will be saying if you are having any doubt or any query, you can directly contact me. Don't hesitate. You can call me or at least you can WhatsApp me. लेकिन अगर WhatsApp कर रहे हो तो सिर्फ बैच नंबर डाल, मतलब बैच कौन सी वो कर दीजिए. बहुत सारे बैचेस है. सो आई विल गेट कंफ्यूज. तो आपका नाम और बैच नंबर डाल दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए. ओके. चलो देन. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. बेस्ट ऑफ लक. बाय बाय. टेक केयर.